Hello class 3 children, good morning. So this is your EVS teacher Chanda madam. So children, take out your EVS textbook and open chapter number 7. The topic name is saying without speaking. Okay, saying without speaking in Hindi meaning कि बिना बोले ही आपको अपना बात बताना है. You have to convey whatever you want to say to your friend or other. You have to tell them with your action. Okay. So children, we have already discussed the lesson in the live class. Okay. So here I am only going to discuss the question answer given in that chapter. So the question in this chapter are question number 1. How did you like this game? तो आपको ये गेम कैसा पसंद आया? आपने here you have find one game ना, that game where you have to without speaking you have to tell your friend with the action of your hands and expression of your face whatever you want to tell to other. Okay, तो इस गेम में आपने क्या किया था कि बिना बोले ही हाथों के एक्शन से और चेहरों के एक्सप्रेशन से आपने अपने दोस्त को बताना है कि आप क्या कहना चाहते हो. द आंसर इज आई फाउंड दिस गेम इंटरेस्टिंग बट सम व्हाट डिफ़िकल्ट. मेरे को ये गेम अच्छा लगा लेकिन थोड़ा कठिन था क्योंकि विदाउट स्पीकिंग वी कैन नॉट विद आवर एक्शन वी कैन नॉट टेल एवरीथिंग ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आप बिना बोले एक्ट करना आपको डिफ़िकल्ट लगा? द आंसर इज यस, आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग. हाँ, मेरे को बिना बोले एक्ट करने में क्या हुई, थोड़ा सा परेशानी होती है ना बच्चों. तो विदाउट स्पीकिंग इफ़ यू वांट टू से समथिंग टू योर फ्रेंड और टू समबडी with action it is quite difficult. Okay, now question number 3 is have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने किसी ऐसे आदमी को देखा जो बिना बोले ही एक्शन के थ्रू से, हाथों के इशारों से या चेहरों के एक्सप्रेशन से कुछ बताना चाहते हो दूसरों को, तो ऐसे आदमी को देखा है? तो यस, दोज हु आर डम एंड डेफ दे यूज्ड टू do such action. Okay, they wanted to tell their friend or their family members or the other person with their action. They cannot talk. Okay, so with the help of their hands actions, body actions, they try to tell whatever they want to tell to the other person. Okay, तो हाँ, हमने क्या है ऐसे जो बहरा है, जो गूंगा है, उन लोगों को क्या है डम जो बहरा है वो क्या जो गूंगा है वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, तो विद देयर एक्शंस दे ट्राई टू टेल द अदर पर्सन व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू से. ओके, तो वो क्या कहना चाहते हैं वो अपने हाथों के इशारों से कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? तो इस तरह से लोगों को क्यों बात करना पड़ता है? क्योंकि व्हेन ए पर्सन इज डेफ एंड डम ही नीड टू टॉक लाइक दिस. जब एक व्यक्ति गूंगा और बहरा होता है, डेफ मीन्स कान से नहीं सुनना, डम मीन्स बोल नहीं पाना, गूंगा, तो ऐसा आदमी को क्या है, दे नीड द हेल्प ऑफ देयर बॉडी एक्शन. ओके, उनका बॉडी का एक्शन के थ्रू से, हाथों के थ्रू से, पैरों के थ्रू से या आइस फेस एक्सप्रेशन से वो लोग क्या करते हैं, दे यूज टू टेल द अदर पर्सन व्हाट दे एक्चुअली वांटेड टू डू. ओके, व्हेन ए पर्सन इज डेफ और डम ही नीड टू टॉक लाइक दिस. सम स्टेज आर्टिस्ट ऑल्सो टॉक लाइक दिस एंड दे आर कॉल्ड मीमे आर्टिस्ट. तो ऐसा आर्टिस्ट को क्या बोलते हैं, मीमे आर्टिस्ट बोलते हैं. Next question is question number 5. Try to observe a child of about 6 to 8 months. How does the child talk without speaking? तो बच्चों जो 6 से लेके 8 वर्ष का जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बोल नहीं पाते हैं. तो उस समय वो अपने बातों को अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी को या अपने भाई बहन सिबलिंग को किस तरह से बताते हैं.
A child of about 6 to 8 months usually express through making strange sound and some action. तो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो बोल नहीं पाते 6 से 8 मंथ तक, वो तब बोल नहीं सकते हैं, तब वो स्ट्रेंज साउंड, अजीब अजीब आवाज़ निकालते हैं और कुछ अपने हाथों के एक्शन के थ्रू से बताना चाहते हैं कि वेदर दे आर हंग्री, वेदर दे वांट, they are feeling uneasy, okay, whether they want to go outside, like that na, they want to attract uh, their mother and their other person with strange sound and with some action. Its mother and family member become expert in guessing what the child is trying to express. तो देखते देखते मम्मी और जो परिवार के सदस्य है उनको पता चल जाता है कि गेस कर लेते हैं कि बच्चे क्या कहना चाहता है. What do the child want? Okay. Now next six is the question number 6 is, this is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? ये आफ्ताब है और उसका जो फेवरेट, जो मनपसंद खिलौना है नीचे गिर के टूट गया है, तो वह बहुत उदास है. हाउ विल हिज फेस लुक? उसका चेहरा किस तरह दिखाई देगा? तो ऑब्वियसली ही फील वेरी सैड. ओके, तो हिज फेस लुक सैड. उनका चेहरा कैसा दिखाई देगा? उदास दिखाई देगा, दुखी दिखाई देगा. ना क्वेश्चन नंबर 7 इज, दिस इज जूली. ये जूली है. हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे. उसकी जो छोटी बहन है कल उसने जन्म लिया है. जो छोटी बहन है जूली की, उसने कल जन्म लिया है. सी इज़ वेरी एक्साइटेड. तो वो बहुत क्या है, उत्साहित है. हाउ विल हर फेस लुक? उसका चेहरा कैसा दिखाई देगा? हर फेस लुक जॉयफुल. उसका चेहरा बहुत ही खुश भरा दिखाई देगा. जॉयफुल मीन्स खुशी दिखाई देगा. ओके, हैप्पी दिखाई देगी. क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज यामिनीज मदर. ये यामिनी का मम्मी है. टुडे while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. तो यामिनी ने कल जब अचार का बोतल निकाला था तो किचन में गई थी, अचार का बोतल निकाला तो अचानक वो उसके हाथ से गिर गई और वो टूट गया. तो ड्रो, तो वो कैसे फिर? ड्रो ए लुक ऑन हर मदर फेस. मम्मी का फेस में चेहरा बनाइए वो. हर मदर लुक इरिटेट. उसकी मम्मी को क्या हुआ? गुस्सा आई थी. ओके, इरिटेटिंग हुई थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज रहना. ये रहना है. सी इज एफ्रेड ऑफ डॉग. वो कुत्ते से डरती है. वाइल प्लेइंग, जब खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. अचानक एक कुत्ता उसके सामने आए. हाउ विल रहना फेस लुक? रहना का चेहरा कैसे दिखाई देगी? द आंसर इज हर फेस लुक स्केर्ड. उसका चेहरे में डर होगी. ओके, so next is question number 10. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? तो कभी आपने कोई शरारत किया हो या शैतानी किया हो घर में, और तो आपका मम्मी आपके चेहरे को बिना वो काम को देखे हुए, आपका चेहरा को देखते ही वो उन्होंने गेस कर लिया. उनको पता चल गया कि आपने क्या आज कुछ शरारत किया है, कुछ शैतानी किया है. द आंसर इज येस. मोस्ट ऑफ द टाइम माई मदर कुड कैच माई मिस्चिफ जस्ट बाय लुकिंग एट माई फेस. ज़्यादातर मम्मी लोग क्या होता है, डेली घर में रहते हैं. दे यूज टू लिव विथ देयर किड्स. ओके, सो दे कैन गेस whether they are happy, whether they are sad, whether they have done some mischief. Okay, mischief means क्या है? शैतानी, शरारत. Now next is question number 11. Look at these मुद्रास. ये मुद्रास को देखो, हाथों का मुद्रा होती है. Can you tell what these मुद्रास show? ये मुद्रा क्या दिखाती है? हाथों की उंगलियों से मुद्रा बनाते हैं. वो बर्ड, नंबर 1 बर्ड है. बर्ड मीन्स कली. नंबर 2 फ्लावर. नंबर 3 स्नेक. नंबर 4 फिश है. ओके, now question number 12 is, look at the picture and make a story of your own. पिक्चर को देखिए और आपका बुक में होगा पिक्चर, उसको देखिए और अपना एक स्टोरी बनाइए. तो आप बुक में देखिए, ये क्वेश्चन देखिए और ये मैं जो आंसर दे रही हूँ उसको आप लिखिएगा. ओके, यू हैव टू नोट डाउन दिस ऑल क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक. टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड. आपके दोस्तों को ये कहानी बताइए. द आंसर इज, देयर वॉज ए स्क्वायरल. एक समय एक स्क्वायरल था, एक गिलहरी थी. सी लिव ऑन ए बिग ट्री. वो एक बड़े पेड़ पर रहती थी. वन डे सी कलेक्ट राइस एंड सम वेजिटेबल एंड कुक वेजिटेबल फ्राई राइस. एक दिन उसने क्या किया, कुछ वेजिटेबल और चावल लिया और उसने क्या बनाया,
वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाई। शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड लाइक द काउ, द मैना, द रेड एंड द बीच। उसने अपने दोस्तों को निमंत्रण दिया खाने के लिए। कौन कौन था उनका फ्रेंड? काउ था, मैना था, रेड था और हनी भी था। ऑल फ्रेंड एंजॉय द पार्टी। और इस पार्टी में सब दोस्तों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। ठीक, उन्होंने उस फ्राइड राइस का आनंद लिया। दे सेड थैंक टू द स्क्वायरल। उन्होंने स्क्वायरल को क्या किया? धन्यवाद कहा। व्हेन समबडी ऑफर यू समथिंग देन यू हैव टू से थैंक यू ना। तो उन्होंने स्क्वायरल को क्या किया? थैंक यू। काउ, मैना, रेड एंड बी दे थैंक स्क्वायरल for the feast. Okay, now next is, here we have finished our chapter, children. So watch this video again and again, and also note down the question answer given in this chapter.